हे माय यूट्यूब फैमिली, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो यहाँ पर शिवानी आई हुई थी ना, तो शिवानी बोल रही थी कि आज हम तुम लोगों के लिए मोमोज बनाकर खिलाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बंद गोभी और सोयाबीन की बारीक का जो चूरा होता है वो, और शिमला मिर्च, ये सारी चीज़ें मतलब उसकी जो स्टफिंग होती है वो रेडी कर रही हैं। और यहाँ पे बेटू उठ गई थी तो ये पिएगी दूध। फिर मैंने इसका कराया था होमवर्क, कौन? फिर मैंने पढ़ाया था। फिर हस्बैंड ना ये दो फोल्डिंग ख़रीद कर लेकर आए थे, क्योंकि अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है तो हमारे यहाँ लाइट गड़बड़ हो जाती है। तो ये इस हिसाब से लेकर आया, जैसे मौसम कभी ख़राब होने से लाइट नहीं आए तो छत पे ले जाओ। तो वो ही मैं खोल कर देख रही थी। इन्होंने बोला खोल कर अच्छे से बिछा कर देख लेना ठीक है या नहीं। तो वही मैं देख रही थी, लेकिन मतलब ये सही है, साइज़ भी सही है। फिर बेटू बोली कि मम्मा मुझे इस पर ही बैठकर पढ़ाई करनी है। फिर मैंने उसको पढ़ाने लगी। फिर यहाँ पर शिवानी की हेल्प कराने के लिए आ गई थी। वो बेल रही थी पूड़ियाँ, लोई वगैरह उसने बना ली थी, क्योंकि वो बोल रही थी आज हम ही बना कर खिलाएंगे आप लोगों को। तो फिर मैंने बस उसमें स्टफिंग फिल करके उसको मतलब बना दिया था। बाद में स्टीम वगैरह जो भी काम था सब इन्होंने किया था। तो बहुत टेस्टी भी बने थे। इन्होंने चटनी भी बनाई थी। हमारे यहाँ पर प्याज वगैरह नहीं खाया जाता है, सिंपल चटनी बनी थी, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और कोई इस तरह से बनाकर खिलाए ना, तब ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती हैं खाने में, टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। और बेटू भी बहुत दिनों से बोल रही थी कि मौसी मुझे ये बनाकर खिलाओ, उसको ना बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर शिवानी ने बनाए थे ना घर पर, तो अच्छे भी बने थे। उसके बाद ये है दूसरे दिन का ब्लॉग। रात का उतना ही शूट किया था। फिर मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। मैं 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, मतलब लास्ट है, उठ ही जाती हूँ 5:30 तक, वरना मैं 5 बजे का टाइम है। जल्दी उठने से ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो मतलब हमें बिल्कुल टेंशन नहीं होती है किसी काम वाम की, हमारे सारे काम ना टाइम पर हो जाते हैं। मैं जल्दी उठ गई थी। उसके बाद मैंने लगाई मॉर्निंग वाली झाड़ू। और मॉर्निंग के काम ना, जैसे सभी लोग घर में सो रहे हों, आप उठ जाओ ना, तो काफ़ी हद तक आपके काम हो जाते हैं और बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं होता, आप टेंशन फ्री होकर काम कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं कर रही थी लंच, मतलब लंच की तैयारी। और यहाँ मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। एक तरफ चाय चढ़ा दी है, हस्बैंड उठ चुके हैं और उनके लिए पहले पानी दे दिया था। मैंने भी पानी ले लिया। मैंने नींबू डाल के पानी लिया था, क्योंकि मुझे थोड़ी दिक्कत हो जाती है। उसके बाद में मैं लोग का टिफ़िन रेडी कर दूँगी। तो हस्बैंड का है व्रत, ये मतलब मंडे का ब्लॉग है, तो वीडियो है। तो हस्बैंड का व्रत है, तो उनके लिए मैंने ग्रेप्स वगैरह रख दिए हैं और खरबूज। पहले मैंने आलू बॉयल करे थे कि आलू इनको बना दूँगी, जो भून के बनाए जाते हैं ना फलहारी नमक वाले। तो इन्होंने बोला नहीं लेकर जाएंगे, मन नहीं होता गर्मी की वजह से, तुम ऐसा करो ये फ्रूट्स वगैरह ही रख दो। तो मैंने एक खरबूज रख दिया था, एक मतलब उसमें बॉक्स में, और एक में रख दिए थे ग्रेप्स। और बेटू के लिए भी खरबूज भी बहुत ज़्यादा पसंद है और अंगूर भी, तो उसके टिफ़िन में भी ये सब चीज़ रख दूँगी। अभी बेटू सो रही है, उसको मैंने उठाया नहीं, फिर उसको उठाने से क्या है ना, वो पूरे टाइम यही वाली बातें करती रहती है कि मम्मा स्कूल नहीं जाना है कि जाना है, नहीं जाना है जाना है, बस यही चलता रहता है उसका। तो फिर मैं उसका पराठा सेक रही हूँ। और ये ना इस तरह से मतलब पराठा बनवाती है अपना नमक हींग डाल के। और ये ना थोड़ा सा मैंने देसी घी लगा कर सेक दिया है, वरना मैं उसको रोटी भी रख देती हूँ, पर उसको ना रोटी कम पसंद आई, पराठा अच्छा लगा। फिर शिवानी उठ के आ गई थी, तो मैंने इनको धनिया दे दिया कि धनिया साफ़ कर दो, जिससे मम्मी का और शिवानी का व्रत नहीं है ना, तो इन लोगों के लिए फिर मैंने बना दिए थे आलू और पराठा। और हस्बैंड का मेरा व्रत है, तो उनका टिफ़िन रेडी कर दिया था। अब मैं बेटू को उठाने आ गई। अब इसको उठाऊंगी, थोड़ी देर ये थोड़ा एंजॉय करेगी, थोड़ी देर खेलती है, दूध दे दूँगी, पहले दूध पी लेगी, फिर फ्रेश वगैरह हो जाएगी, टीथ क्लीन कराने होते हैं। और थोड़ा सा फ़ोन वोन देख के जब बिल्कुल मतलब
उठ के फिर यहाँ पर देखिए कर रही है पूजा। ये रोज़ पूजा करके जाती है स्कूल, और स्कूल नहीं जाती है फिर भी पूजा ज़रूर करती है। और अपने भोले बाबा पे जल चढ़ाने के बाद भी सूर्य भगवान पे जल चढ़ा रही है। उसके पापा भी पूजा कर रहे हैं। और इसका टाइम ना सुबह का जो होता है ना, वो सूर्य भगवान पे आराम से ये जल चढ़ा देती है। और ये वाला जल ये सूर्य भगवान पर चढ़ा रही है, बस ऊपर को हाथ करके नहीं चढ़ा पाती है, इस तरह से ही चढ़ाती है। तो फिर इसकी मतलब एक आदत ही बन गई है। तो ये पूछ रही है मम्मा भोले बाबा का पर्वत कहाँ है, ये मतलब इस तरह की बातें पूछती है। यहाँ पे इसकी पूजा हो गई है, फिर इसने टीका लगवाया अपने पापा से। फिर यहाँ पर आगे मैं इसके लिए छोड़ने के लिए इसकी बस आती है, वहाँ पर इसको लेकर। तो ये सारे बच्चे खड़े हुए हैं, फिर बस आ जाएगी, फिर ये चली जाएगी स्कूल। और स्कूल ये बहुत खुश होकर जाए, पर इसकी टाइमिंग जो है ना, बस 7 बजे आ जाती है और जो वापस होती है तो 3 बजे आती है फिर ये। तो ये गर्मी की वजह से ना आज बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, इसकी एकदम से हालत भी ख़राब हो गई थी। फिर उसको छोड़ने के बाद में मैं आई, फिर अब निकलना है, हस्बैंड की पूजा वगैरह हो गई है, अब ये जा रहे हैं। और ये भी मतलब भगवान के हाथ वाथ जोड़ के, हमारे यहाँ पर मतलब जब हम लोग घर से बाहर जाते हैं ना, तो भगवान से बोल कर ही जाते हैं, और आने के बाद में उनके लिए धन्यवाद मतलब ज़रूर करते हैं, जिससे हम लोग सही सलामत घर पे वापस आ गए। और कहीं बाहर जाए, कहीं पर भी जाए घर से, तो ये आदत है, मतलब उनसे बोल कर ही जाते हैं। तो और फिर ये देखिए पूरा घर फैला हुआ पड़ा है, इतना वीडियो में नहीं आ रहा है, लेकिन सच में पूरे बेड पे नमकीन पड़ी हुई है, बेटू ने खाई थी, और ये अपने स्केच कलर वगैरह सब कुछ फैले हुए हैं। सुबह के लिए घर इस तरह से पूरा फैला होता है। फिर ये सब अपना, फिर शिवानी बाद में फिर लेट गई थी, इनको फिर नींद भी आ गई थी, उठी थी, थोड़ी देर बैठी हमारे पास किचन में, और हस्बैंड पूजा करके चले गए, भोग भी लगा दिया है। और कान्हा जी को उठाया था, तो ये सारा सामान अभी ऐसा ही है, इसको मम्मी या शिवानी नहाने के बाद में रख देगी, या फिर मैं नहाने के बाद में। और यहाँ पर देखिए प्रेस के कपड़े पड़े हैं, तो बेटू खेली थी तो उसने फैला दिए। और उसके बाद अब ये कपड़े डालूँगी मैं मशीन में वॉश करने के लिए। तो सुबह जल्दी उठ के ना सारे काम आपके टाइम पर हो जाएंगे, काम तो बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद मैंने सब क्लीनिंग करी, झाड़ू पोछा किया, बर्तन धुले, किचन की क्लीनिंग करी, नीचे झाड़ू वगैरह लगा कर आई। उसके बाद में कूलर में अपने पानी डाला, फिर मैंने करी पूजा। मेरा भी व्रत था, तो मैंने यहाँ पर भोले बाबा की पूजा करी थी। मुझे बेलपत्र वगैरह सब चीज़ मिल गई थी, फूल भी थे, धतूरा वगैरह था, तो मैंने काफ़ी अच्छे से अपने भोले बाबा की पूजा करी, आरती करी, और सिर्फ चालीसा वगैरह जो पढ़ना रहता है वो पढ़ा। और अभी देखिए हमारे प्लांट्स कितने अच्छे हो रहे हैं ना, बिल्कुल हरे हरे से हो रहे हैं, बहुत अच्छे हो रहे हैं। और ये जो बेला का पेड़ है इसके, ये भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, इस पर फूल भी आते हैं, बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। और हमारे सभी भगवान जी की भी पूजा हो गई है। अभी मैं तो थोड़े टाइम पहले कर ली थी, इसलिए दीप शांत हो गया है और अच्छे से। और आज येलो कलर के कपड़े पहने हैं भगवान जी ने, और येलो कलर के फूल है ना, बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारे लड्डू गोपाल कैसे लगे आप लोगों को। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा, कभी भगवान का अच्छे से श्रृंगार करो ना, फिर ये रात के लिए खाना बनाओ। फिर दिन में कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था, फिर रात में मैंने बनाया था मटर पनीर, काशीफल मम्मी ने बनाया था, और पूड़ी भी मम्मी शिवानी ने बनाई थी। मैंने फिर कुछ नहीं किया था, मैंने केवल मटर पनीर बनाया था। ये खाना इन लोगों ने बनाया था। उसके बाद ये थाली लगाई जा रही है इन लोगों को खाना के लिए, तो हम सब लोग खाना खाएंगे, और आप लोग भी आ जाइए। और फिर आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। राधे राधे। छोटी